एंड एंगल्स। अब यहाँ पर आपको पता ही है, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसे हम लाइन बोलते हैं और इसको हम रे बोलते हैं। अच्छा, अब राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अब मैंने राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट, ये स्ट्रेट मैंने नहीं बताया है, और रिफ्लेक्स। तो स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? ये जो सीधी लाइन होती है, एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। यहाँ इसका हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया है स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे? तो एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 180 टू 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये जो हमारा कोई एंगल है, ये एंगल है हमारा, मान लो कि 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स इसको हम 360 में से माइनस करेंगे, यानी 360 माइनस 60 करेंगे तो आंसर आएगा 300 डिग्री, यानी कि ये, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें इसके लिए स्टैंडर्ड 6 में पहले तो हमारा थियरम 1 आता है। थियरम 6.1। अब अभी तक हमने थियरम नहीं पढ़ा था, इसलिए हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। अब थियरम में हम मार्क्स कवर कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अब इसमें सिंपल फॉर्मूला है। इन थियरम 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये दो लाइन्स है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, दे बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि ये जो सामने सामने के दो एंगल्स है वो दोनों एंगल्स सेम होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, COA एंड AOD दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है यानी कि COA एंड AOD। मैं आपको डिटेल में लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपको इसी तरह से लिखना है और उसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब इसमें क्या करना है? COA प्लस AOD, एंगल COA प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 होगा। वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये दो एंगल्स की बात कर ली, अब हम ये एंगल्स की बात करेंगे, यानी कि एंगल AOD एंड एंगल DOB, ये दोनों भी लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180, ये भी हमारा होगा लीनियर पेयर। अब दोनों की वैल्यूएशन सेम है, तो अब हमें क्या करना है? इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएंगी। यानी एंगल COA प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब देखिए, एंगल AOD और एंगल AOD दोनों सामने सामने हैं, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? एंगल COA इक्वल्स टू एंगल BOD, एंगल COA इक्वल्स टू एंगल BOD। तो हो गया ना प्रूफ? थैंक यू।